बच्चों की फरमाइश पर स्पेशल समझना, अकेला समझना है, साथ में को और भी कुछ। मेरे पास नहीं है गोश्त लाने के लिए। आज तो बेगम मेरे ख्याल लगता है कि हर फरमाइश ही बच्चों की पूरी की जा रही है। इधर समझना पक रहा है चिकन डाल के और साथ में मकई की रोटी। ये तो अजीब ही कंपटीशन हो जाएगा आपका। इथों आया कहना वो घरों सवेर दा आया तो मैं इत्थे आ गया तो हुण आया कोई नहीं। मैं हुणे आया तेनू पुछ, मैं कहा भी आ के मैं कहना की करन जाना भाई ये बड़ी देर दा बैठा है। कहता ले बेटा आज तू अपने आप से भी गया। हां ते आप नहीं टिकदा, आज तुम अपने आप से भी गए। मैं तो आता हूँ ना। माशाल्लाह जी नमाज फजर पढ़ रही है बेगम साहब, कुरान पाक पढ़ रही है, भी कुरान पाक पढ़ रही है। हम जी सुबह सुबह उठ गए हैं। आज मौसम बहुत जरा खराब हुआ है। मोशन खराब हो गया? नहीं मौसम नहीं लगता तो मोशन है ना। मौसम धुंध है। मोशन धुंध हो गई है, सर्दी हो गई है जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। हम बिल्कुल ठीक हैं, फिट फाट। उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो मनाहिल भी ठीक है, आ गई मनाहिल भी। नाश्ता बन चुका है और मनाहिल जो है वो मुझे तंग कर रही है। और जी बाहर रहता हूँ क्या किया, मैं चुंडिया भी करती हूँ और ना थप्पड़ मारू। अच्छा किया ना, आप उठ नहीं रही थी। तो मौसम देखें जी, सुबह सुबह धुंध पड़ गई है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। 2-3 दिन जो ना बहुत ही दर्जा हरारत तो नीचे आ जाएगा, 7-8 सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। तो इसलिए आप अपने छोटे बच्चों को और ख़ासकर बुज़ुर्गों को ठंड से बचाएं। जो ओवर एज हैं बहन भाई वो भी ठंड से बचें। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको वसीर रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। इधर जी लगता है कि बेगम साहब आज फुल गुस्से में है, खाना भी बना रही है नाश्ता और गुस्से में भी है। बेगम साहब खैरियत है? क्यों इतना गुस्से में है, लाल पीली हो रही हैं? सुबह सुबह मैं इतनी आवाज़ देती हूँ, उधर बैठ के भी आ जाओ रोटी खा लो, आज रोटी खा। मेरा काम है, मेरा सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। ये इनको डंडे लगने वाले हैं। खाने जाओ तो फिर आते हैं। ऐसे ही है। रेहान कितनी दफा उठाने पड़ता है? किसको पता है? रेहान का मूड खराब। रेहान का रात का मूड खराब है। वो क्यों? कहता था मैं रोटी नहीं खा। पहले कहता मुझे इतनी भूख लगी है, मैंने कहा रोटी खा लो। मैंने कहा मैं नहीं खानी, मैंने वो आलू बुगरे नहीं खाने। अच्छा। मैंने कहा किसी और चीज़ के साथ खा, मैंने नहीं खानी, मैंने इसके साथ ही खा लूँगा। मतलब चाची के घर से कुछ उन्होंने आलू मटर बनाए हुए थे, फिर इसके साथ गुस्से से खा के चला गया। फिर क्यों भाई? फिर मजेदार तो सालन बना, तुम्हें रखने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमने जी नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब हम स्कूल की तैयारी करेंगे, स्कूल जाएंगे। मैं कंगी करवा रही है आप ही से। बस क्या हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमने नाश्ता कर लिया है, सर्दी है और धूप भी है तो मौसम थोड़ा ख़राब है। तो अब हम स्कूल जा रहे हैं। हम नहले भी तैयारी कर लिया, मैंने भी कर लिया, नाश्ता कर लिया हमने। तो अब हम जाएंगे स्कूल। तो स्कूल से आएंगे, फिर आपसे के साथ हम वीडियो शेयर करेंगे। उसको भाभी तैयारी कर रहा है, अभी मोम नहल की कंघी कर रही है। स्कूल की तैयारी कर रही है, स्कूल की तैयारी करवा रही है से। क्यों गिरे मरे जा रही है, स्कूल जा रही है, तैयारी कर ली है मुनाफे। हाँ जी, दुपट्टा लेने वाला है। हाँ जल्दी करे दुपट्टा ले, स्कूल जाए। आज काफ़ी मौसम भी काफ़ी ठंडा है, धूप वगैरह पड़ी हुई है सुबह से। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं अपने घर का काम करूँगी, बच्चे स्कूल जाएंगे। क्या नाम है? आप भी ठीक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता कर लिया और जी मम्मा हमने जी पैसे भी ले रहे हैं, पैसे ले लिए। अब हम जाएंगे स्कूल, पैसे खुले कराने हैं। अभी पैसे खुले करा के स्कूल जाएंगे। स्कूल जाके फिर हम वो जो सी पढ़ाई होती है वो करेंगे, रीडिंग वगैरह करेंगे, टीचर को सबक सुनाऊंगी। और जो वहाँ गुलाड़ी तो रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको गुलाड़ी दिखाने लगी थी, वो भाग गई ऊपर, नीम के ऊपर चढ़ गई। नाहिद अपने तस्वीर वगैरह बांध रही है वो जूतों के। चले अल्लाह फिर मुंह को मैंने कहा कुछ लगा ले, इतना खुश्की हुई है आपके मुंह पे, हाथों पे भी। जी अपने हाथों को। हाँ जी आ गए। हाँ जी
मैं ये पैसे खुले करके ले आया पैसे हूँ। उसको दे दो रेहान को, ये ले पकड़ जिसने लेने हैं। उसको दे दो। ये लो 10 रुपये आप तो लो पहले, ये लो अपने पैसे। देखिए मिला है पैसे, देके बांटेगी अब। पैसे बांटने के लिए बड़ी शेर है ये। ये देखें जी, मैं अपने हाथ का बुकर ऐसे लगा रही हूँ। ठीक है, इधर भी बात मारो, इस जगह पे, इधर भी। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, बंद करो इसको। मेरा हिजाब सारा खराब हो गया। हाँ इसका सारा हिजाब खराब हो गया बीपी का। लेकिन बंद किया इसका। हाँ जी। नीचे साइड नहीं पहनी है आपने? हाँ जी, चलो ये ठीक है। देखिए तो। हाँ जी पहनी हुई। हम आज भी तैयारी कर रहे हैं अपनी। आ रहा है कहीं, जा रहा है कहीं, आ रहा है कहीं, जा रहा है, उतने कब तैयारी करने पता नहीं। चलो मैं तो हल्का हल्का करूँ। हाँ अब हल्का हल्का तुरो, उन्हें कहते हैं हल्का हल्का तुरती जा रही है स्कूल। अल्लाह हाफिज़। हाफिज वो भी जैन और जोया। जोया दोनों जा रहे हैं नानी के घर। सुबह सुबह ये नानों के घर चल पड़े। हाँ तो उनकी नानी नज़दीक है ना, इसलिए हम नानों के घर जाते हैं। आपकी तैयारी होगी कि नहीं? बंद होगी जीप आपकी? चलो शुक्र है। ये जब आप बार बार खोलते हो ना, बार बार बंद करते हो, इसलिए वो ख़राब हो जाती है। ये देख बिस्तर वगैरह पड़े हैं, अभी उठाने हैं। बच्चे स्कूल को चले गए हैं, रेहान और माल चले गए हैं। मादर इधर ही है तो बिस्तर वगैरह उठाएंगे। ये माद और रेहान का बिस्तर है और ये मनाहिल का है। बेगम ने जी मुर्गियां बाहर छोड़ी है। किधर है मुर्गियां? ये देखें, ये खा रही हैं अपना दाना शाना। बेगम साहबा बताएं इसका कैसे कैसे करना है हमने? ये क्या बताओ, आपने करना है जो करना है, मैं नहीं करना है। जो नहीं कोई समझ आता है। हाँ जी, हमने जी ये जो है ना, ये सामने ये दरवाज़ा भी ख़राब है और ये दीवार भी गिरने वाली है। देखें ना, ये दरारें आई हुई हैं इसको ना, ये गिरने वाली है नीचे, क्योंकि ये लकड़ियाँ नीचे दी हुई थी ये वाली, ये ना गल गई हैं, टूट गई हैं, कीड़े ने खा ली हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें, कैमरा आपको दिखा रहा हूँ। ये दरवाज़ा भी सारा ना कीड़े ने खा लिया है। इसको हम तोड़ेंगे, तकरीबन हफ्ते से इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया। हमने काम तो शुरू करवाना था, मौसम ख़राब हो गया, तो इसीलिए फिर हमने अभी काम स्टार्ट नहीं किया। सर्दी फिर से आ गई है। हाँ जी, सर्दी आ गई थी फिर दोबारा, तो चूल्हा वगैरह इधर रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन और निकल जाए इसमें। तो ये गेट जो है ये इधर चले जाएगा, इस जगह पे यहाँ पर आ जाएगा। ये जहाँ बेगम खड़ी है ना, इधर तक ये आ जाएगी। ये मैंने बना लेनी है दुकान, समझ लें, बना लें, या बैठक समझ लें कि इसमें सामान वगैरह रखेंगे दुकान में। ये इधर गाड़ी खड़ी करने के लिए गेट के सामने जगह बन जाएगी। और किचन वगैरह यहाँ से हमने प्रोग्राम बनाया है सीढ़ी चढ़ाने का भी। इधर से सीढ़ी चढ़े, यहाँ से ये जो दीवार है सामने नज़र आ रही, दरवाज़ा, इधर भी दरवाज़ा है किचन का, इधर ही है। इस दरवाजे और दोनों दरवाज़ों के दरम्यान से सीढ़ी चढ़ेगी 3 फीट की, और फिर किचन में से होती हुई यहाँ ऊपर से निकल जाएगी छत पे। ये चौकी वाली सीढ़ी चढ़ेगी ऊपर। तो अब बहन भाइयों ने भी मुझे मशवरा देना है कि क्या ऐसे ही सीढ़ी चढ़ेगी, और मेरे पास ना कोई चॉइस नहीं है सीढ़ी चढ़ाने की सिवाय इसके। बस यही मेरे पास चॉइस है कि यहाँ से मैं सीढ़ी चढ़ा सकता हूँ, या इस तरफ जाएगी कमरे की तरफ, इस कमरे की तरफ, या फिर इधर दुकान की तरफ जाएगी सीढ़ी। जी मुर्गियों को दाना डाला बेगम ने, इसमें वो रोटियां वगैरह भिगो के रखती है। बकरी आ गई, इसने खा लिया, कुछ कुत्ता खा गया। हद तेरी ना, और कुत्ता खा गया सारा कुछ। मैं अंदर भी ना जाऊँ, तो आप उधर अंदर रख देते कोने में, उसे बेचारी बिठा कर देंगे। बिठा कर देते हैं, तो फिर बाहर फिर ये नहीं, इनको नहीं मिलता। खा गई थी, खा गई थी, थोड़ा सा। चल, तो
तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमने ये जो काम है स्टार्ट करना है, इसकी छत भी कच्ची है, वो किचन की छत तो हमने चेंज की थी, वो भी कच्ची है, उसकी भी चेंज कर देंगे अब दोबारा। ये सारी दीवार जो है वो किचन तक ये सारी उधेड़ के दोबारा फिर इन्हीं ईंटों से बनेगी ये दीवार जो है ना। कुछ ईंटें और मंगवानी पड़ेंगी क्योंकि ये ईंटें कम हो जाएंगी जब सेंटर में दीवार नहीं है। ये जो है ना, ये वाली जो दीवार हमने सेंटर में बनाई हुई है, ये आर्जी तौर पर इधर ये वाली जो दीवार ना हमारी, ये आर्जी तौर से सिंगल दीवार है। ये हमने ऊपर ही रख के बनाई थी क्योंकि गुजारा वगैरह किया हुआ था हमने। ये देखे ना, जैसे ये पिलर दे के इसको मैंने खड़ा किया हुआ है, ये भी पिलर है, ये भी पिलर है। ये 4 इंच की दीवार बनी हुई है। ये सारी दीवार नहीं बनेगी तो इसकी लकड़ियाँ देखें, ये जैसे कीड़े ने खा ली हैं, इसकी छत सारी कमज़ोर है, कहीं पे फटियाँ दी हुई हैं नीचे लकड़ की, ये देखें। तो ये सारी ठीक हो जाएगी। ये जो मैंने बाहर से आपको दिखाई, अंदर से भी देखें, ये ना गिरने वाली है, टूटी हुई है ये। तो इसको हम ये दीवार भी, ये भी तोड़ेंगे दीवार, और ये भी सिंगल है। ये जितनी भी दीवारें सिंगल हैं ये डबल होंगी, तब जाके इसके ऊपर छत मजबूत होगी। कि ये जो सिंगल दीवारें, इनको डबल करने के लिए फिर ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तकरीबन 5 से 6 हज़ार ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो किचन की दीवार ये जो है ये भी सिंगल है। ये लकड़ी डाली हुई है, ये भी ख़राब हो गई है, देखिए जैसे ये गली हुई है लकड़ी। इनकी छतें जो है ना ये कमरे के बराबर हो जाएंगी या थोड़ी सी ऊंची निकलेंगी। ये जो कमरा बना हुआ है इससे पहले नीचे है ना, ये जगह जगह से इसको दरारें आई हुई हैं। मैं जी दुकान पे आया हुआ हूँ, दुकान खुली हुई है, तो बिल जमा करवाना था गैस का। रिजवान भाई के पास जा रहा हूँ, गैस का बिल जमा करवाऊँगा, बिल उसके पास है। वालेकुम अस्सलाम, आ गए? किस वक्त आए थे? कितों आए थे? अच्छा चलो मैं भी आ रहा हूँ, चले दुकान पे पहुँचता हूँ। रिजवान भाई बिल तो जमा करें यार। ये जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई रिजवान भाई हैं। अब ये ना हमारी बात नहीं सुनते। जब ये छड़े छांड थे ना, तो ये सारा दिन हमारे पास बैठते थे, गप्पे शप्पे लगाते थे। तो जब से इनकी शादी हुई है ना, ये नज़रों से ओझल हो गए हैं। ये ना जी मैं आपको एक बात बताऊं, ये वही बात है कि जैसे ना वो एक लड़का होता है, उसकी ना किसी के साथ दोस्ती होती है, उनको बुजुर्ग होता है, तो भागा भागा जाता मिठाई लेके, कहता बाबा जी ये ने मिठाई खाए। कहता वो कहता जी ये मिठाई मेरी मंगनी की है। उसने कहा ले बेटा आप दोस्तों से गए, अब दोस्तों को टाइम नहीं देंगे आप। तो कुछ अरसे के बाद फिर वो मिठाई लेके जाता है। रिजवान भाई जरा गौर भी करना इधर। फिर मिठाई लेके जाता है, कहता बाबा जी मेरी शादी हो गई। कहता ले बेटा अब तुम माँ बाप से गए। तो कुछ अरसे के बाद, साल के बाद फिर जाता मिठाई लेके, कहता बाबा जी मैंने मिठाई का मुँह मीठा करें। कहता बेटा किस चीज़ की? कहता बाबा मैं बाप बन गया हूँ, मेरे घर वाला ने बेटा दिया है। तो बाबे ने पता क्या जवाब दिया, इधर मुँह करें। कहता ले बेटा आज तू अपने आप से भी गया। आज तुम अपने आप से भी गए। सलीम भाई मट्टी कितनी हो रही है यार? कोई बात नहीं, हवा तो चल रही है ना, धूप पे बैठे धूप सेक रहे हैं। हवा तो चलती पई है ना सोने। हवा चल रही है, सर्दी बन गई है। जैकटें उतारी हुई पहन ली हैं, उतार दी थी ना जैकटें हाई तक। चाचा मंजूर हमदा पे आए। चाचा मंजूर, ये जी हमारे पड़ोसी हैं दुकान के, चाचा मंजूर साहब आ रहे हैं। अब इनकी आपको बातें सुनाएंगे, देखना ये कैसी कैसी बातें करते हैं। इसने 2 शादियां की हुई हैं। उधर जाता है तो शापर वाला थैला हाथ में होता है, सौदे वाला इधर जाता है तो हाथ में होता है थैला। बस बेचारा। चाचा मंजूर अस्सलाम वालेकुम। चाचा क्या हाल है? ठीक है, मैं बस बैठा था इंतजार। मैंने कहा चाचा सौदा लेके आएगा यार, घर में सौदा खत्म है। हाँ आधा आधा करेंगे मैं और चाचा मंजूर। चले माशाल्लाह दें जी। भाई सलीम छोड़े। चाचा दी 2 जनानियां मारनियां। ओए चाचा इधर आ यार, यार हमारी वजह से आपको मार पड़े यार, अच्छा नहीं लगेगा बुजुर्ग में। भले ही नहीं, भला देखो बैठे तमाशा तो मजे कि क्या बन रहे मेरे नाल। आज ये बच्चों की फरमाइश पे सुहाना पका रही हूँ। बच्चों की फरमाइश पर स्पेशल समझना, स्पेशल सुहाना अकेला समझना है उसको, साथ में कोई और भी कुछ। मैं कह रही गोश्त ला दे, कहता मैंने नहीं ला के देना, ऐसे ही बना दे। मेरे पास पैसे नहीं है गोश्त लाने के लिए। फिर मैं क्या करूँ? आपके पास हैं, आप दें पैसे। मैं तो सारे पैसे जो भी लेके आता हूँ आपको देता हूँ ना मैं। मुझे इस दफा मुझे नहीं दिया, अपने पास ही रखे। 1 रुपया ने मुझे दिया। चले जी, ऐसे ना क्या, तो शादियाँ तो देखिए शादी आपने आपके जेब में थे सारे।
अभी जेब में से थे सारे, मुझे नहीं दी, मुझे सिर्फ क्या दिया है, 2000 रुपया दिया है तो मैंने तुम लोगों को सलामी डाली है। अच्छा, हाँ जी, मर्जी है आपकी। मर्जी मेरी क्या मर्जी है। यानी अगर मंगाना है चिकन तो फिर मुझे पैसे दें। फिर अपना हिसाब लिखते हाँ, जाए, पैसे दें मुझे अगर चिकन मंगाना है अपना हिसाब लिखते जाए। तो। साहब लिखता जाऊँगा मैं। हाँ जी, हाँ, चलो दे पैसे। चले अपना दे। चौक पे आई सब्जी लेने के लिए। दिलदार भाई से चिकन ले लिया जी। ये दिलदार भाई पैसे। और जी इकबाल भाई सलीम भाई भी आ गए ने। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दाढ़ी ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਫੇਰਦੇ ਆ ਗਏ। हाँ जी यार आप तो पैर मुझसे पहले के आए हुए हैं। खुद मार दिया कि मौलवी साढ़े नाल जे कि सानू कहंदे ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰ ਆਪ ਖੁਰਾ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮਗਰ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। गवाही दे भाई इकबाल मेरे कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। मैं तेरा इंतजार करती क्या कि मैं नहीं जाना मेरे इंतजार मुझे ने कहा भी मैं नहीं जाना ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ यार ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ तो आया वो ना वो मुस्तफा ने मुझे कहा था कि गार्डर पड़े मेरे पास, वो देख लें। मैं वो देखने गया था, फिर घर वालों ने कहा कि वो सौदा ला दे तो। भेजा गया ना ਕਿਹੜੇ ਕਾਟਰ ਸੇ ਉਹਦੇ बेगम साहब ये संभाल लें जी, अपने सौदे देखने चेक कर लें। साबुन बर्तन धोने वाला है, माचे हैं। ठीक है, चलें शैम्पू तेल। ठीक है, हाँ ठीक है दाल, चलें ठीक है संभाल, चलें संभालने पर रहने दें आप। वो आपका टमाटर वगैरह भी आ गए। हाँ जी, इनको संभालने किधर है। ये है जी आपके टमाटर और सब्ज़ मिर्च और 1 पाव चिकन। ठीक हो गया। मेहरबानी आपकी। पौधा सारा खत्म होता, इतनी अंधेरी चल रही है। बहुत आंधी चल रही है, आंखों में ना मिट्टी पड़ पड़ कर ना बहुत बुरा हाल हुआ। आप चश्मा लगा लाते। तो वो तरपाल नीचे गिर गई है। अच्छा चलो, खुद ही गिरी है। आज तो बेगम मेरे ख्याल लगता है कि हर फरमाइश ही बच्चों की पूरी की जा रही है। इधर सुहाजना पक रहा है चिकन डाल के और साथ में मकई की रोटी। ये तो अजीब ही कंपटीशन हो जाएगा आपका। साग के साथ तो मकई की रोटी देखती थी, पर आज सुहाजने के साथ साग नहीं है, साग खत्म हो गया। साग खत्म हो वो गया। आटा बाद में आया है, अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना दूं। सुहाजने के साथ मकई की रोटी आप ना खाए, आपके लिए नहीं खाएंगे, क्यों नहीं नहीं, आपने नहीं खाएंगे। खानी। अच्छा आप भी ने कहा था मुझे बना के दे, फिर मैंने आटा थोड़ा सा गूंद लिया। अच्छा। 2-4 गन्नम की पका लूंगी, अच्छा, 2-4 मकई की पका बना तो लूंगी। ये क्या भून रही है? सालन, हाँ, ये चिकन डाला इसमें। चिकन डाला इसमें सुहाजने के लिए। हाँ जी, चलें ठीक हो गया जी। तो आज ही स्पेशल बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है सब कुछ। दुआ करे बच्चे आ जाएं। आ जाएंगे कल इंशाल्लाह। इतवार थी, मैंने कहा कल बनाऊंगी, फिर पता सबका मूड सुबह आने का मूड भी खराब था। अच्छा। उसके लिए मैंने चिकन का सारा निकालना है। अच्छा तो आया नहीं खाता, चले तो निकाल लेना। ढूंढ के ना थोड़ा सा उसके लिए निकाल लूंगी। ठीक है। तो माद आ जाए, पता नहीं माद इतनी आवाज़ चल रही है, माद मुश्किल आई। रोटी बना के रख लूंगी, आएगा तो खाएगा। आज उसका केमिस्ट्री का पेपर था, आज जैसे फिजिक्स का। पानी पिलाएं बेटा अभी। चले बनाए फिर। अब मकई की रोटी बनाने लगी है। दिखाएं जी कैसे बनाती हैं आप मकई की रोटी। शापर पे बनाती हूँ। शापर पे बनाती हैं। ये जी शापर को ऐसे कर लिया जी बेगम ने, भी ऊपर फैला लिया है ये फटी के ऊपर। वैसे एक बात है, मैं इसको ना कल गिरवाने लगा था बैठक को ना, मैंने कहा इसको गिरा लें, तो जितनी तेज आंधी आ गई है ना, लगता है कि फिर खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाना था। और क्या, आपको तो बहुत जल्दी है काम। पानी किधर है? यार ऊपर से रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, मैं कहता हूँ रमज़ान शरीफ से पहले पहले ना ये काम कंप्लीट हो जाए। कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हो, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि फिर रोज़े रखने हैं। सारे बच्चे माशाल्लाह रोज़े रखते हैं जी हमारे, हम भी रखते हैं। इस साल देखें हम कौन कौन रोज़े रखता है।
अगर ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे, ज़िंदगी ने वफा की तो। अच्छा जी, ऐसे बनती है जी रोटी, मकई की रोटी। कनाली को थोड़ी पीछे करें ना, हाथ में लग रही है कनाली। ये देखें, जिसको मकई की रोटी नहीं पकानी आती ना, उसके लिए ये बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है रोटी बनाने का मकई की। हाँ जी। ये आटा बड़ी दूर से आया, फैसलाबाद से आया है। हाँ जी। 2 महीने उधर पड़ा रहा है आटा। वो भाभी के मेके है ना, वो मकई बीजते हैं। हाँ। तो हर साल जब उगाते हैं, मकई उगाते हैं। अच्छा, उगाते हैं। तो हर साल कोई ना कोई जाता था तो ले आता था। इस दफा कोई नहीं आया, कोई नहीं गया सर्दियों में। तो आटा हमारा भाभी रोज बाजी आपका आटा पड़ा। तो फिर इस दफा मेरा वो मामू है, तो वो उसको थोड़ा सा दिया, वो थोड़ा लेके आया। अच्छा। आटा ज्यादा था, हमारा 15 किलो था आटा। अच्छा, चले जितना आ गया ये बहुत है। थोड़ा सा लेके आ गया थी वो भाई, मामू कह रहा था मुझसे नहीं उठाया जाता है, चले थोड़ा सा जी, दे यही दे। बहुत है जितना आ गया। शुक्र हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, रोटी बन गई। तो काबू अब तवे को घी लगाएंगे जी, हल्का सा घी लगा लिया तवे को और शापर उठाया और तवे के ऊपर दे मारा पटका, ऐसे जी। ये देखिए, ये पटक दिया जी रोटी बेगम ने बन तवे गई। के ऊपर। वो दूसरी ले ना, वो दूसरा चौरस वाला। नहीं नहीं, चलो, आधे अभी आधे। हो गई हो गई हो गई हो गई जी, हो गई। मुझे मुबारक अपना हो जी। तजर्बा है। अच्छा जी, हाँ जी। सब तजर्बे की बात है जी।